So the second part of our lecture is the principles of policy, जो कि आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 40 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. So principles of policy क्या है? It is actually these are guidelines for the state to establish an Islamic welfare society. तो ये principles of policy है. जिस तरह हमारे बेसिक राइट्स है या फंडामेंटल राइट्स है which we had already discussed in previous lectures, तो उसमें हमें एक सिटीज़न के तौर पे हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. रियासत जो है हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, तमाम इंडिविजुअल्स की राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है. तो इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है ये एक्चुअली गाइड करता है स्टेट को कि स्टेट को कैसे गवर्न करे, स्टेट का इंतज़ाम कैसे जो है वो चलाया जाए. So principles of policy are the constitutional directives requiring the state to formulate policies according to the ideals of Islam, democracy, social justice, equality, economic welfare, human dignity. ये तमाम चीज़ें जो है ये principles of policy के अंदर cover है और ये रियासत को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि इन तमाम चीज़ों में रियासत की जो शहरी है उनको फैसिलिटेट किया जाए या रियासत का निज़ाम जो है वो इसके मुताबिक डिज़ाइन किया जाए. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 40 तक चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये लिखे गए हैं ये तमाम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी. प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की एक अहम फीचर ये है कि अनलाइक दी अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, principles of policy is not the active or enforceable part of the constitution. मतलब ये रियासत ये आइन का वो हिस्सा है जो कि enforceable at like the other parts of the constitution, like the object, like the fundamental rights, ये enforceable नहीं है. ये फ्यूचर के लिए गाइडेंस है और इसके लिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ एक्चुअली सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. और ये रिसोर्सेज जब होंगे तो फिर उसके बाद इन ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर जो चीज़ गाइडलाइंस लिखी गई हैं तो उनको इन्फोर्स किया जाएगा या उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या उसके ऊपर लेजिस्लेशन की जाएगी, जो कि मुख्तलिफ इसके साथ लेजिस्लेशन हो भी चुके हैं. जो मैं आपको हर एक आर्टिकल के साथ बताऊंगा कि कौन से आर्टिकल के ऊपर कितनी हद तक अमल दरामद जो है वो हो चुका है. तो इसमें पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 29, ये बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का. ये कहता है कि द प्रिंसिपल्स सेट आउट इन दिस चैप्टर शैल बी नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑर्गन एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट or the person performing functions on behalf of the organ or authority of the state to act in accordance with these principles as so far as they are related to the functions of the organs or authority. मतलब इसका जो हमारी रियासत के जितने इदारे हैं, जो ऑर्गन्स हैं या उसमें काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर अमल दरामद करे, इसको इम्प्लीमेंट करे. और so far as the observance of the particular principle of policy may be dependent upon the resources being available for the purpose. As I told you कि ये जो enforceable part of the constitution नहीं है, ये इसमें इसके साथ ये लिखा गया है कि it will be implemented upon the availability of resources. अब कौन ये फैसला करेगा कि रिसोर्सेज अवेलेबल है और हमें इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है या इसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी है. So this is actually the responsibility of the organ of the state या जो डिपार्टमेंट है वो ख़ुद ये फैसला करेगा कि रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है और हम अब इस पे आगे जाके लेजिस्लेशन इस पे हमें करनी चाहिए. इसी आर्टिकल के अंदर आगे लिखा है 29(3) के अंदर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नर्स they will present annual reports to the provincial assemblies in case of the provincial matters by the governor of the province and to the federal parliament by the president of Pakistan. इसमें ये रिपोर्ट क्या होगा? एनुअल रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन करेंगे कि इस साल में ये जो साल गुजर गया इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के ऊपर कितना अमल दरामद हो गया या कितनी चीज़ें जो है इस पे इम्प्लीमेंट हो गई. तो ये एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया जाएगा
گورنر اور جو پروونشل میٹرز ہیں، یعنی وہ تمام میٹرز جو کہ پروونس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں دیئر از اے ڈسٹریبیوشن آف پاورز بٹوین دی سینٹر اینڈ پروونشل گورنمنٹس. سو دی پاورز وچ آر given to the provincial governments, so they are actually responsible for the implementation and and legislation upon those subjects which are given to the provinces by the constitution. اور وہ پارٹس جس کا وہ قوانین وہ لاز یا وہ سبجیکٹس جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ لیجسلیشن کرے گی تو اس پہ ان کی ذمہ داری ہے، اور پریزیڈنٹ اس کے حوالے سے اپنا رپورٹ مرتب کرے گا کہ کتنے حد تک اس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے.